तू टीन में जा, छप्पड़ में जा, झोपड़ी में जा, कटघरे में जा, सुअर की खुड़ी में जा, कहीं जा, पर एक बार मेरे सामने आ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एपी सिंह से, मुझे क्या पता कि छप्पड़ में आया है, झोपड़ी में आया है, या लेंटर में आया है, टीन में आया, मेरा उसका कोई मतलब नहीं। सही, मेरे सामने ना आया, मेरे सामने ना आया, मेरे सामने तो आवे बस। एपी सिंह से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मेरे सर बिल्कुल हमारी ये रिक्वेस्ट है वो वहां तक जरूर पहुंचेगी आपकी बात, क्योंकि उनका ये दावे मुख्तलिफ तरीकों से उन्होंने किए जो आप सबके सामने। एक मुकदमा फाइल हुआ, लेकिन उसमें कुछ शिफा इनको मिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, मेरे खिलाफ तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तो औकात है ही नहीं इस एपी सिंह की, मेरे खिलाफ नहीं कर सकता। और यदि इसने मेरे खिलाफ किया मुकदमा तो इसकी पैंट भी उतार दूंगा मैं, इतनी भी कुव्वत रखता हूं मैं आपके खिलाफ। लेकिन हाँ, मेरे खिलाफ उसमें ड्राफ्टिंग में है कुछ कि शायद जी कि मैं आतंकवादी हूं, मेरा आतंकवादी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से मेरा कुछ संबंध है, तो बताइए साहिब जी, करते रहने दो। वो तो ड्रामा है उसका, वो तो ड्रामा है। बुनियादी तौर पर आपके ऊपर किसी नहीं हो सकता, जो मैं समझता हूँ कि आप वकील हैं, काला कोट पहनते हैं, आपके ऊपर कैसे हो सकता है खाम का मुकदमा नहीं हो सकता? तो जब आपके ऊपर सुनिए साहिब जी, नहीं तो मलिक साहब के ऊपर साहिब जी, एक बात सुनिए, काले कोट के ऊपर भी कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है। यदि हम अपराधी हैं तो कार्रवाई हमारे पास होगी, पर लेकिन फर्जी होगी। इस ताले को मैं बता दूंगा मैं सारा। नहीं, वो जो इल्जाम लगा रहे हैं वो इल्जाम फर्जी इल्जाम लगा रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। बेबुनियाद है, बेबुनियाद। आज साहिब जी मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ, अब तो लाइव चल रही है, पर कुछ बातें मैं आपसे लाइव से हटके करूंगा, मैं फोन पर बात करूंगा। हमेशा वेलकम सर, हमेशा वेलकम आपके लिए सर। हाँ, बिल्कुल हम उसमें करूंगा कि इस एपी सिंह के विषय में बात करूंगा मैं आपसे। ठीक है। अच्छा गुंजन जी, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो जरूर कीजिए, हेमंत प्राचा साहब इंशाल्लाह जरूर जवाब देंगे आपको। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि देखें, मैं चूंकि पहले भी जिस तरह आपने बात की कि आप चूंकि कानून के रखवाले हैं, आपके ऊपर फर्जी मुकदमा नहीं दर्ज हो सकता किसी वकील के ऊपर। तो जब आपके ऊपर नहीं फर्जी हो सकता तो फिर मोमिन मलिक साहब के ऊपर कैसे हो सकता है? क्योंकि मोमिन मलिक साहब के खिलाफ भी नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ। और यदि मोमिन मलिक साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो मोमिन मलिक साहब का ऐसा नहीं है, मोमिन मलिक साहब का वकील मैं भी बैठा हूं यहाँ जेवर के अंदर। जी बिल्कुल नहीं, सही है। अभी खाली मेरी बात सुनिए, अभी खाली उन्होंने एक दावा दायर किया है, अभी वो प्रूफ नहीं है कि मोमिन मलिक अपराधी है उसमें या गुलाम हैदर अपराधी है, कुछ नहीं। जी अच्छा सर, ऐसा नहीं है कि मोमिन मलिक के खिलाफ जी सीमा, मैं बता देना चाहता हूँ कि सीमा को भारत के अंदर रहने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। सब भारत के संविधान के अनुसार कोई कानूनी अधिकार सीमा को नहीं है। मैं गुंजन जी को बता देना चाहता हूं, मैं कोई फंडामेंटल राइट कानूनी तौर कोई भी नहीं, किसी भी एंगल से सीमा भारत के अंदर भारत की नागरिकता नहीं ले सकती। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हाल तो सीमा के बच्चा पैदा होगा ही नहीं। यदि उस सीमा के सचिन के द्वारा बच्चा भी पैदा हो जाता है ना, तो भी उसको मतलब सीमा को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। स्पष्ट बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा सर, बुनियादी तौर पर इनके सवाल से मुराद ये है कि जैसे एक आदमी आता है जी, मैं मुल्क गया तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे मार दिया जाएगा, मेरी जान को खतरा है, तो उस हिसाब से इनका कोई फंडामेंटल राइट होगा, इनके कोई हकूक होंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, ये पाकिस्तान की नागरिक है, इसने भारत की सीमा के अंदर घुस करके भारत के कानून का उल्लंघन किया है। मतलब इसको इस अपराध की सजा मिलेगी और सजा मिलने के बाद में इसको वापस पाकिस्तान के अंदर डिपोर्ट किया जाएगा। पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की जनता इसके लिए कुछ भी करे या ना करे, उसका
किसी भी भारत या किसी देश से कोई लेना देना नहीं है। सर इनका इनका एक और सवाल है जो मेरे दिमाग में भी ये सवाल आया था कि बुनियादी तौर पर राइट्स, इंसानी हकूक के मतलब मेरे साथ कुछ जुल्म हो रहा है तो मैं कहीं जाऊं पनाह लूं कि भाई मेरी जान को खतरा है मुझे पनाह दो, ये इंसानी हकूक के जुमरे में आता है। तो सीमा के वहां इंसानी हकूक के जुमरे में ये नहीं, बिल कहाँ के सीमा दोबारा के बोलिए। भारत में सीमा जब ये बता रही है जी पाकिस्तान में जाऊंगी मारी जाऊंगी तो वहां इंसानी हकूक सामने आते हैं देखिए ना। सुनिए मेरी बात, यदि सीमा पर एहतियाती बरती जाती है तो फिर भारत सरकार ने जो CAA कानून बनाया है वो तो मैं मानता हूं कि रद्दी हो जाएगा, नागरिकता ले लेगी। और यदि सीमा को नागरिकता मिलती है तो सीमा से पहले जो लाइन में लगे हुए हैं उनको नागरिकता भारत सरकार को देनी पड़ेगी। सर यहाँ एक सवाल फिर और हुआ ना जिसका भारत सरकार ने कानून बनाया है। सर यहाँ सवाल एक और है ना सर, सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने बेल एप्लीकेशन फाइल की तो आपके दिमाग में क्या होगा, आपके दिमाग में आया होगा कि ये मुस्तकिल रहेगी, आर्जी रहेगी, जेल से निकालना है, इसको बाहर लाना है, आपके दिमाग में क्या होगा कि ये आर्जी थी इसके लिए? शायद जी उन सवालों को मुझसे ना पूछे। नहीं सर मैं एक बेसिक चलिए मैं बता रहा हूँ, मैं एक पेशेवर एडवोकेट हूँ। क्लाइंट मेरे पास आया, आने के बाद में उन्होंने मुझे अपनी पीड़ा बताई, मैंने उनसे उचित फीस ली और उनका काम करने की कुव्वत यदि मुझ में है तो मैंने उनका शायद जी काम कराया। सर मेरा ख्याल में आप मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल मेरे ख्याल में आप समझे। मैं आपका सवाल जी समझ गया, मैं समझ गया। आपके इस सवाल पर नहीं सर मेरी तो सुने ना सर, आपके इस काम करने के ऊपर मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, आपने बेल क्यों दिलाई इस पे ऑब्जेक्शन नहीं है। आपका ये काम है कि कोई भी साइल आएगा, कोई भी आएगा आपके पास अपनी अर्जी लेकर तो आप उस पे काम करेंगे, आपका ये प्रोफेशन है आपका। मेरा ये सवाल यहाँ ये है कि मतलब कानून के दायरे में रह के एक वकील उस वक्त आपको होगी कि ये मुस्तकिल तौर पर इसको जमानत मिल रही है, ये जेल जाएगी, ये डिपोर्ट होगी, जेल से वापस आने के बाद ये क्या करेगी। मैं उस तनाजुर में सवाल कर रहा हूँ आपसे। देखिए सुनिए मेरी बात, शायद बेल होना और ट्रायल फेस होने के बाद में सजा होना बहुत अंतर है उसमें। अच्छा, अभी सीमा की सिर्फ बेल हुई है, चार्जशीट फाइल होने के बाद में जब ट्रायल चलेगा ना तो मैं बता रहा हूं कि सीमा को, मैं तो बहुत छोटा सा वकील हूं, यदि कोई भी अपने आप को ये कहता ना कि मैं सुपीरियर वकील हूं, वो भी सीमा को नहीं बचा सकता। चार्जशीट आने के बाद में जब ट्रायल चलेगा ना, जी बेल होना अलग चीज है और ट्रायल पूरा हो जाने के बाद में सजा होना वो बात की बात है। अच्छा, तो मतलब ये उस वक्त मतलब ये था कि अभी आरती इसको रिलीफ मिल रहा है और अगर ये बाहर आती है तो फिर वो प्रोसिक्यूशन और सरकार का काम है कि इसका ट्रायल जल्दी मुकम्मल करे, इसको सजा दें या डिपोर्ट करने का जो भी फैसला आता है वो सरकार। शायद जी मेरी बात सुनिए, इसको सजा भी होगी और सजा होने के बाद में जब ये सजा पूरी कर लेगी ना उसके बाद में डिपोर्ट होगी। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। ठीक है, सही है सर। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा बढ़े। वो ये था कि आपने जो कि खबर दी थी कि जी नित्रपाल तंग आके घर छोड़ के चला गया है, जब AP सिंह साहब मेरा क्या मतलब नित्रपाल से, क्या मतलब साले सचिन से, क्या मतलब मेरा सीमा से, अरे छोड़ के चले गए साहिब जी। सर ये नहीं, सब सुनिए मेरी बात सुनिए। आज के जमाने में हर एक व्यक्ति मतलबी है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। बात खत्म। असल में सवाल आपसे करने का मकसद
सवाल आपसे करने का ये मकसद होता है कि आपको गुस्सा दिलाना नहीं है। सुनिए, सवाल करने का मकसद ये होता है कि हकीकत लोगों को पता चले कि ये कितना मतलबी खानदान है, इन्होंने आपको यूज किया, बेल दी, सब कुछ किया, उसके बाद आंखें फेर ली। ये सवाल करने का मकसद भी ये था। आज आपने पहली दफा खुल के बात कर दी सर। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हो कि हम तुम्हें जानते नहीं। ओए 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 सर, मतलब शेरो शायरी का भी शौक है, मतलब ये लगता है कि मोहब्बत भी की है आपने सर। मोहब्बत मैंने ऐसी ना की, मैं अपने पेशे से मोहब्बत करता हूँ, मैं तो पेशे से बस। वो पेशे तो हर किसी मोहब्बत होती है, लेकिन पर एक सन से भी मोहब्बत होती है ना सर, सन से। हाँ, लेकिन मुझे बड़ा महसूस होता है साहब जी, हम्म। आज